नॉर्मल डिलीवरी के बाद कई बार महिलाएं ये पूछती हैं कि क्या अब हम कॉफ़ी ले सकते हैं, क्या अब हम चाय ले सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो बेबी की वजह से हमने नहीं लिया, लेकिन बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हमें थोड़ा सा स्टिमुलेशन चाहिए, तो क्या ले सकते हैं? नमस्कार, एक बार फिर से मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे दर्शकों का स्वागत है यूट्यूब मॉम चैनल पे। फ्रेंड्स, डिलीवरी के बाद क्या आप कैफीन, क्या चाय आराम से 1-2 कप ले सकती हैं? सुबह शाम 2 बार या 3 बार हो जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? फ्रेंड्स, कैफीन और पोस्टपार्टम का रिलेशन हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। आपकी डिलीवरी हो गई है, अब आपको एक तो रिकवरी चाहिए, एक बहुत अच्छी स्लीप चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अब आप माँ बन चुकी हैं, अब आपको ब्रेस्ट फीड कराना है। तो कैफीन क्या प्रॉब्लम कर सकता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले चीज़ हम बच्चे से रिलेट करके समझते हैं कि आपकी बॉडी में ढेर सारा कैफीन है, आपने बहुत सारा चाय या कॉफ़ी आप ले रहे हैं, तो ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे को हर चीज़ ट्रांसफ़र होती है, ऑब्वियसली कैफीन भी ट्रांसफ़र होगा। लेकिन बच्चे को उस नशे की लत नहीं है, तो बच्चा इरिटेटेड हो सकता है, बच्चा फीडिंग कम कर सकता है, बच्चे को नींद में प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चा क्रैंकी रह सकता है। तो कैफीन आप कम लें जब आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं। चाय और कॉफ़ी की एक तो मात्रा कम रखें और सर्विंग कम से कम एक ही रखें अगर आपको जरूरत है तो। दूसरी बात, रिकवरी। कैफीन युक्त पेय जब आप लेते हैं, चाय कॉफी का सेवन करते हैं, तो ये एक स्टिमुलेटिंग ड्रिंक होता है, तो ये आपकी नींद को कम कर देता है। तो कई बार आप रात जग रहे हैं तो आपने चाय बना ली या कॉफी ले ली कि बच्चे के साथ जगना पड़ रहा है, लेकिन ये आपके स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करेगा, आपकी नींद को खराब करेगा। इसलिए शाम को सूरज ढलने के बाद कैफीन युक्त कुछ भी ना पिएं। आपको लेना है, आप डे टाइम में थोड़ी मात्रा ले सकते हैं, इतनी मात्रा से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बॉडी एडजस्ट कर सकती है। लेकिन खाना खाने के तुरंत पहले, खाना खाने के तुरंत बाद आपको कैफीन युक्त पेय नहीं पीना है। अच्छा रेस्ट, अच्छी रिकवरी के लिए आपको कैफीन से थोड़ा सा दूर रहना है। अगर आप डिलीवरी हो जाने के बाद चाय वाय पीना शुरू कर दिए हैं, काफ़ी मात्रा में आप ले रहे हैं, तो इससे जो आपके शरीर में आयरन कैल्शियम अवशोषित होने की दर है वो ख़त्म हो जाती, बहुत कम हो जाती है। तो इससे क्या होगा, बच्चे को फीड करा रहे हैं, आपको लगेगा कि मैं दूध पिलाने की वजह से कमज़ोर होती चली जा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो कैफीन ले रहे हैं, जो खाना खाने के बाद में आप इतनी चाय कॉफ़ी का सेवन कर रहे हैं, वो आपके शरीर में आयरन कैल्शियम का स्तर घटा देगी, कमज़ोरी होगी, भूख कम लगेगी, और धीरे धीरे करके प्रॉब्लम अगर जकड़ती गई तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आपको आप काफ़ी कमज़ोर हो सकती हैं, हड्डियों में पेन और बहुत सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इसीलिए चाय कॉफ़ी डिलीवरी के बाद भी जब तक ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं कम से कम रखें, केवल 1 सर्विंग, वो भी सर्विंग साइज छोटा रख सकते हैं आप। तो कैफीन के बारे में आप सभी को बताना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि आज के टाइम में ये बड़ा ही अभिन्न अंग है चाय कॉफ़ी हमारे कल्चर में। तो इसको समझदारी से यूज़ करें और स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।